and especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. अब ऐसी स्टेटमेंट सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ना इनमें कोई ममता है न ये किसी की दीदी कहलाने के लायक। मानव काल के इतने बड़े इतिहास में कभी किसी जीनियस के दिमाग में ये नहीं चमका कि विक्टिम की नहीं परपट्रेटर की मूवमेंट कर दी जाए, क्योंकि अगर किसी भी लड़की के साथ ग्रेप हो सकता है देन कोई भी लड़का ग्रेप कर सकता है। मैडम बनर्जी दिमाग खोलिए, कुछ ढंग का बोलिए। लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ, वो बोलेंगी कि अरे इसने लाल टी शर्ट पहनी है, you are a Maoist, you are a leftist. They are the Maoist together. I am telling you, they are asking the Maoist question and the CPM question. लेकिन विडम्बना देखिए कि ममता बनर्जी को आजकल खुद ही लेफ्ट कह दिया जाता है। अगर वो लेफ्ट में होकर भी ऐसे बयान देती तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में रेपिस्ट नहीं रहे, क्योंकि ये राइट लेफ्ट का फर्क है ही नहीं। विक्टिम शेमिंग, ग्रेप कल्चर, मिसोजिनी पार्टी लाइन फॉलो नहीं करती। हर पार्टी मिसोजिनी की लाइन फॉलो करती है, क्योंकि भाई हर पार्टी में मर्द हैं, और जहां मर्द वहां मिसोजिनी, और जहां औरत वहां भी ममता बनर्जी को देख लो। और ममता बनर्जी तो रिपीट ऑफेंडर हैं। 2012 पार्क स्ट्रीट रेप केस को उन्होंने फैब्रिकेटेड बताया था, और 2022 में जब 14 साल की एक बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ तब उन्होंने कहा कि ये बलात्कार ही था या कोई लव अफेयर। 14 साल की बच्ची, कुछ तो शर्म करो। लोगों को यह भी बड़ा शौकीन लगा कि एक औरत होकर ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। आप सास बहू का पूरा इतिहास देख लीजिए। मेरी तो फीमेल फ्रेंड्स ने यह भी बताया कि पहली बार स्कूल में स्लट शेम करने वाली एक महिला शिक्षिका थी, ऑफिस गई तो ड्रेस पे टोकने वाली एक फीमेल मैनेजर थी, और सेक्सुअल असोल्टर को एनेबल करने वाली भी एक लड़की ही निकली। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि औरत औरत की दुश्मन है? जी नहीं। लेकिन क्या हर औरत औरत जात की दोस्त ही है? आपने नहीं देखी वो औरतें जो जरा सी पावर पाने के बाद पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को डिच कर देती हैं, क्योंकि वो टॉप पे पहुंच गई हैं। और टॉप पे पहुंचने के बाद भी अगर आप इक्वलिटी की बात कर रही हैं तो फिर आप टॉप पे कैसे हुए? तो क्या पावर सीख करना गलत बात है? जी नहीं। पावर नहीं होगी तो आप कोई भी चेंज कैसे लाएंगे? पावर चेंज के लिए चाहिए पर्पस और अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्योंकि इसके बगैर हो तो कई सारे सेल्फिश लोग इसे मींस न मान के गोल बना देते हैं, और फिर अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस के लिए कलेक्टिव फ्रीडम की बातें भुला देते हैं, उस मूवमेंट को छोड़ देते हैं। और ये फेमिनिज्म ही नहीं, हर मूवमेंट के साथ होता है। तो ऑलवेज कमिट टू द कॉज, नेवर टू द कमांडर्स। जो हर मुट्ठी में इनकलाब होगा, हिंदुस्तान फिर एक ख्वाब होगा, मगर कल ये ख्वाब फिर जो धुंधलाएगा, कोई मसनद पे फिर सर फिरा आएगा। आज की भीड़ का रहबर बिगर जो कल का तानाशाह हो जाएगा, हम देखेंगे उसको भी आंखें फूट जाने के बावजूद, क्योंकि मैं स्वराज हूं और एहतजाज मेरा वजूद।